मैं बता रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है ना। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताओ, हम पे दो अल्कोहल दे रखे हैं, हम पे दो अल्कोहल दे रखे हैं है ना। एक अल्कोहल ये है और एक अल्कोहल ये है। अब इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें मैंने बताया था एक पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट कौन सा है? ऑक्सीजन वाला, ये पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल। और दूसरी बात, इसमें तो सीधा एच बॉन्ड बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? अल्कोहल में क्या बनेगा? एच बॉन्ड। पर जो रिमेनिंग पार्ट है इसका ये वाला पार्ट भी कुछ इंटरेक्शन कर रहा होगा, पर इसमें जो इंटरेक्शन हो रही है कैसा पार्ट है? पोलर नॉन पोलर। और नॉन पोलर में जो इंटरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? वॉन्डर। तो ये बताओ, OH OH तो दोनों के अंदर है, OH OH किसमें है? दोनों में। डिफरेंस क्या है कि एक में नॉन पोलर पार्ट छोटा है, एक में बड़ा है। इसमें ज्यादा बड़ा है उसमें बॉन्ड ऑफ इंटरेक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो किस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? तो मैं बोल सकता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल, अगर अल्कोहल है, दोनों ही अल्कोहल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल नंबर ऑफ कार्बन। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ठीक है, मतलब इसको मोल नंबर ऑफ कार्बन का एक और मतलब निकलता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, क्या मैं बोल सकता हूं कि पूरे मॉलिक्यूल का वेट भी ज्यादा होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली। अच्छा, इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल किसके होता है? ये ब्रांचिंग। पर ब्रांचिंग में कब चेक करूंगा? ब्रांचिंग तब चेक करूंगा जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, फिर मैं चेक करूंगा। जैसे एक हो गया तुम्हारा, एक हो गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल, एन वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, कोई ब्रांचिंग नहीं है। और आइसो का मतलब दो ग्रुप क्या रहनी चाहिए? आइसो मतलब क्या होता है? सेम। तो एक है एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल मतलब 1 2 3 4, हाँ। और एक है आइसो। ये बताओ दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। और ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है? आइसो। पहले तो ये पता होना चाहिए नाम क्या है इनके, क्योंकि बना के नहीं देंगे, वो सीधा देंगे एन ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल में ज्यादा किसका और क्यों। किसका ज्यादा होगा? आइसो का ज्यादा होगा। एन का ज्यादा होगा, आइसो का कम होगा। आइसो का कम क्यों? उसमें ब्रांचिंग क्या है? ज्यादा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ब्रांचिंग से असल में क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है ना वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर इंटरेक्शन क्या होगी? कम होगी। ठीक है बेटा, पॉप। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जब भी कंपेरिजन करोगे ना तो सेम नंबर ऑफ कार्बन में करोगे। मान लो एक अल्कोहल है और एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली वेट सेम हो, पर आसपास है दोनों के वेट। मान लो एक में भी 5 कार्बन है, दूसरे में भी कितने कार्बन है? 5। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का ऑलमोस्ट आसपास है, नियरली क्या है? इक्वल है। तो मतलब अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन, एग्जांपल ले लेता हूं चलो यार। नहीं, ये अल्कोहल है, दूसरा क्या है? हाइड्रोकार्बन। एक अल्कोहल है, दूसरा हाइड्रोकार्बन है, और दोनों में नंबर ऑफ, अगर वेट लोगे ना, वेट क्या आएगा? ऑलमोस्ट। वेट निकाल के दिखाऊं क्या? देख लो, देखो ये क्या है? यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ये H3 है, ये H2 है। इसका वेट कितना आएगा? कार्बन का कितना होता है? 12 12 12 24, 3 2 5 और एक 6, 24 6 30 30 और 16 46। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? और इसका कितना है? 3 कार्बन है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये कितना हो गया? 36 12 12 12 36 45। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? अप्रोक्सीमेटली सेम। अब कंपैरिजन करना है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बताओ किसका होगा? इसका। अब बहुत हल्का सा ज्यादा है, वो छोड़ो। आज तो बॉइलिंग पॉइंट पे
सिर्फ देखो ये फिजिक्स या मैथ्स नहीं है कि एक वैल्यू से, अरे थोड़ा कम भी होता है ना अल्कोहल वाले का, तब भी इसका ज्यादा होता। यहाँ पर इंटरेक्शन मैटर करता है। ये फिजिक्स नहीं है कि एग्जैक्ट एक वैल्यू से तुम कंपेयर कर पाओ। तुम देखो अभी तो तुम कंपैरिजन कर रहे हो वैल्यू के बेसिस पर कर रहे हो, या सिर्फ जज कर रहे हो कि हाँ ऐसा होगा। ये तुम्हें वैल्यूज दी गई है कि वैल्यू को कंपेयर करो, अभी तुम जज कर रहे हो कि एक समझ रहे हो, एक होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। और तुमने 11वीं क्लास में सॉल्ट एनालिसिस करा होगा। सॉल्ट एनालिसिस होता है कि उसकी कुछ क्वालिटीज है, कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि उसने ये वाला कलर दिखा दिया या फिर ये वाली स्मेल दे दी, तो ये पर्टिकुलर टाइप का सॉल्ट होगा। ये क्या हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव कि तुमने क्वांटिटी देख रहे हो कितना अमाउंट है, इसमें हम अमाउंट देख रहे हैं, इसे क्वालिटी देख रहे हैं। क्वालिटी देख के बता रहे हैं ना किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, उसके बेसिस पे बता पा रहे हैं। इसमें अगर एक अल्कोहल है एक हाइड्रोकार्बन है और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट आसपास है, तो अल्कोहल वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है? ये पूरा कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। इसमें सिर्फ नॉन पोलर इंटरेक्शन है। इसमें आधे चेंज क्या है, नॉन पोलर, और एक क्या है, एच बॉन्ड। इसमें नॉन पोलर प्लस एच बॉन्ड है। जैसे ही एच बॉन्ड आया वैसे नॉन पोलर से क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल इफ नियरली सेम मोलकुलर वेट, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल विल बी हायर। लाइन क्या है, मोलकुलर वेट नियरली सेम होने चाहिए, तब कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि इसके 2 चेन ले ली और इसके 50 चेन ले ली, तब कंपेरिजन नहीं उठेगा है। अरे ऐसा हो 45-50 भी कभी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक 4500 और एक 500, अरे 5-6-10 कोई ज्यादा डिफरेंस, 5-6-10 तो इतना मान लो है। इसमें इसी वजह से ज्यादा है। अब मैं तो यही तो बता रहा हूँ मैं। नहीं देखो अभी तक जो मैं कंपेरिजन कर रहा था, कंपेरिजन समझो बात को। पहला कंपेरिजन मैंने किसमें करा कि दोनों ही अल्कोहल हो पर एक में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा एक में नंबर ऑफ कार्बन कम है। जब दोनों अल्कोहल है, एक में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा एक में कम है, तो मैं चेक करूंगा किसमें नंबर ऑफ कार्बन, जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसका मॉलिक्यूलर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा हुआ कि दोनों अल्कोहल है पर दोनों का जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है, सेम है। उसमें चेक करना पड़ेगा कि ब्रांचिंग किसमें, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फिर तीसरा करा, इस बार मैंने दोनों अल्कोहल नहीं लिया, एक अल्कोहल लिया एक हाइड्रोकार्बन लिया और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या रखा, आसपास रखा, तो अल्कोहल वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आया? पहले वाले में दोनों अल्कोहल है पर नंबर ऑफ कार्बन एक में ज्यादा एक में कम है। दूसरे वाले में दोनों अल्कोहल है पर नंबर ऑफ कार्बन दोनों में। तीसरे में ग्रुप ही अलग है, एक अल्कोहल है एक। आया समझ? अच्छा सिर्फ ये इसमें नहीं होता, ये तुम्हारा फिनॉल्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास फिनॉल है, और तुम्हारे पास ये वाला ग्रुप है, ये बताओ इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, फिनॉल और CH3 वाले ग्रुप, OH वाले की। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, और दोनों का वेट भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। डिफरेंस कहां पर आएगा, बस नीचे वाला ग्रुप, नीचे भी बेंजीन है इसके भी क्या है बेंजीन, दोनों का वेट सेम हो गया है ना। ऑक्सीजन का कितना वेट होगा, 16-17, यहाँ पर कितना हो गया, 12-3-15, कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, फिर भी किसका ज्यादा है, फिनॉल का ज्यादा है। रीजन क्या है इसका, एच बॉन्डिंग। तो बस ये समझना है, जैसे ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना वैसे इंटरेक्शन बढ़ेगी और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे समझ। ईथर जानते हो, ईथर क्या होता है, ईथर जानते हो, अल्कोहल और ईथर, इसमें किसका ज्यादा होगा, अल्कोहल का ज्यादा होगा अभी भी। किसका, इन दोनों में इसका ज्यादा होगा बेटा। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो भी तो,
देखो, अगर मैं एक अल्कोहल लूं, एक ईथर लूं और एक हाइड्रोकार्बन लूं, अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ईथर, जिसको नहीं पता, ईथर इसको बोलते हैं। इसका ग्रुप हो गया ईथर। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ऑक्सीजन तो है, पर ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसमें पर इंटरेक्शन कौन सा हो सकता है? डाइपोल डाइपोल, क्योंकि कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? ये बताओ, ये 3 ग्रुप है, मॉलिक्यूलर वेट तीनों का अप्रोक्सीमेटली आसपास है। एक ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एच बॉन्डिंग हो रही है, इसमें कैसा इंटरेक्शन है, और इसमें कैसा है? अब ये बताओ, तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा? ये आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अल्कोहल में अगर वर्ड पे ध्यान देना, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट नियरली तब कंपेयर करोगे, अल्कोहल का ज्यादा होगा ईथर से और ईथर का ज्यादा होगा तब जब डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में करोगे, तब तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट क्या रहना चाहिए? नियरली आया समझ? ठीक है, दोबारा देखो। सबसे पहले मैं पढ़ाया क्या? एक पढ़ाया इसमें नंबर ऑफ अल्कोहल दोनों है, एक में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, एक में नंबर ऑफ कार्बन कम है। किसमें ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। दूसरा पढ़ाया कि दोनों अल्कोहल है, पर एक में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, पर एक में ब्रांचिंग है, एक में ब्रांचिंग। जिसमें ब्रांचिंग नहीं है उसमें ज्यादा होगा भाई। जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, वर्ड ध्यान से सुना करो, ठीक है? ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो अल्कोहल का ज्यादा, और आखिरी अल्कोहल ईथर हाइड्रोकार्बन में अल्कोहल का ज्यादा, ईथर का उससे कम, और सबसे कम। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी को। किस किस को ये पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक पोलर सॉल्वेंट में पोलर चीजें डिसॉल्व होती है। जैसे आयनिक कंपाउंड पोलर है, पोलर मतलब समझ रहे हो? एक पे पॉजिटिव होना चाहिए, एक पे, जैसे H2 है। H2 कैसा कंपाउंड है? ये पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल, तो जो मॉलिक्यूल है कैसा है? पोलर। वैसे तो डेफिनेशन ये होती है कि डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, पर तुम लोग जाओ, छोड़ो। हाँ, तो ये समझो, जैसे नमक है ना, नमक। अब अल्कोहल कैसा है? अल्कोहल एक नॉन पोलर कंपाउंड है। एक सेकंड, हाँ अल्कोहल थोड़ा सा, हाँ पोलर। हाँ, अल्कोहल कैसा है? पोलर है। अल्कोहल कैसा है? पोलर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है? H2 भी कैसा है? पोलर है। तो दारू में मैं क्या मिला लेता हूँ? पानी, डाइल्यूट करता हूँ। नहीं, सीधा भी पी सकते हो, सीधा ही पी सकते हो। होती है, देखो डाइपोल की वजह से, समझो बात को, जो एच बॉन्डिंग है ना, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन होता है। मतलब है तो एच बॉन्डिंग कब होती है? वो इस वजह से तो रहा है कि तुम्हारा जो डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव हो जा रहा है, एक नेगेटिव हो जा रहा है, ये जब होता है जब डाइपोल ही होता है। पर जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है ना, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जो वो डाइपोल होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग बनता है, इसलिए उसका स्पेशल नेम दे दिया एच बॉन्ड, बस। आया समझ? आया समझ? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? तो बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर चीजें मिल जाएंगी, पर नॉन पोलर के अंदर नहीं मिलेंगे। पोलर के अंदर पोलर मिलता है, नॉन पोलर के अंदर लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है? जैसे नमक NaCl है, वो पोलर कंपाउंड है, तो पानी में क्या कर जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। पानी क्या है? पोलर है। दारू क्या है? पोलर है।
दारू में नमक नहीं मिलता? देखो, अब देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा इसने। दारू में नमक नहीं मिलता है ना, इसको नमक मिलाना था। अब इसे दारू बदनाम है। देखो, इस बात पे भी डिपेंड, मिलना सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि दोनों पोलर है। असल में क्या होता है, जब चीजें मिलती है ना, तो पुराने, जब नई चीज बनेगी तो पुराने रिश्ते टूटेंगे और नए बनेंगे। टूटना और बनने में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। टूटने और बनने में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर मुझे पुराने रिश्ते तोड़ने हैं तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी आएगी कैसे? जब नए रिश्ते जो बन रहे हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई है वही एनर्जी यूज होती है वहां पर। तो इसका खेल होता है, ठीक है। बट जनरली ऐसा होता है कि पोलर में पोलर चीजें मिल जाती हैं। कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है? तो ध्यान रखना यार, मुझे खुद नहीं पता, कुछ मार्क्स आए थे, अब ठीक हो गए। वो नहीं आई है, ये तुम समझ रहे हो, वो यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा देखो, अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, पर अगर तुम अल्कोहल में दो पार्ट है, एक OH है और एक क्या है उसके आगे जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन कार्बन चेन। अगर उस कार्बन चेन की लेंथ बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाती है। आया समझ? तो एलाइलिक पार्ट बढ़ा देते हो अगर अल्कोहल के अंदर तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। मान लो तुम्हें एक मिथेनॉल दिया है, दूसरा प्रोपेनॉल दिया है, तीसरा ब्यूटेनॉल दिया है। तीनों में सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी किसकी होगी? उसके बाद कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आया समझ? तो ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ अल्काइलिक ग्रुप या एराइलिक पार्ट, जैसे मैं अल्काइलिक या एराइलिक पार्ट का साइज बढ़ाऊंगा उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी? आया समझ? तो ज्यादा लंबी कार्बन चेन के दारू, आया समझ? मैंने कर ली और 5 साल करवा भी दी बच्चों को। 12th दारू पार्टी नहीं, 12th। चलो भाई, अब आ जाओ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल पे। तुम लोगों को लुईस एसिड, लुईस बेस पता है? एक तुम्हें ये पता है कि एसिड्स क्या होते हैं? हाँ, एक तो एसिड तुम कैसे पता लगाते हो? एक होता है जो H+ देते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड। देखो, एसिड और बेस ना कई सारे बंदों ने कोशिश करी है देने की। एसिड बेस जैसे एक क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन डोनेट, जैसे AlCl3 कंपाउंड है। चलो वो वहां पर मत जाओ, तुम इस पे आ जाओ बस। जो H+ देते हैं वो क्या होंगे? एसिड्स। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल क्या दे सकते हो तुम्हारा? H+ दे सकता है। तो अगर मान लो जैसे ROH है, ये H+ देगा तो क्या बनेगा? RO- प्लस। किसको पता है ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होता है, पता है? अगर इसको मैं एसिड बोल रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा? इसका कॉन्जुगेट। ये बताओ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी? ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी? ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी? जब ये कंपाउंड क्या बने? स्टेबल बने। स्टेबल बनेगा तो क्या होगा? ये आगे ही साइड जाएगा। तो एक बार बताओ, एक नॉर्मल अल्कोहल है मेरे पास, जैसे मान लो एक CH3OH है, ये जादू है, जादू। अरे यार, ये पोलर कंपाउंड है ना, OH में से H निकल सकता है। अगर तुम इसमें पानी डालोगे तो H रिलीज हो जाता है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि सारा H+। अरे एक बार बताओ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है? अरे भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होता है वीक एसिड। वीक एसिड है भाई, ये सब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और क्या एसिड है?
स्लाइट बहुत वीक एसिड है, क्योंकि इसमें जो H प्लस, देखो एसिड इस बात पे डिपेंड करता है, मान लो इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, कितने मॉलिक्यूल दिए 100, अब अगर 100 के 100 H प्लस दे देते हैं तो याद है वो मैं तुम्हें एक फैक्टर बताया था, वॉन्टा फैक्टर आई, तो अगर 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो क्या होगा, या जैसे तुम्हारा HCl है, HCl को 100 मॉलिक्यूल्स लोगे तो H प्लस और इसमें मैक्सिमम क्या होगा, अगर 100 मॉलिक्यूल 100 के 100 डिसोसिएट कर जाएंगे, पर CH3OH माइनस में होगा कि 100 लिए तो सिर्फ सांप सूंघ के आए हो गया आज। ये कौन सी रेफरेंस होती है, सांप कौन सूंघ के आता है, सांप हमको सूंघता है, हर चीज में लॉजिक नहीं लगाना होता। अब सुनो, एसिड जो है अल्कोहल में तुम्हें चेक करना है कि कौन सा क्या हो गया, इसको ये नहीं होना, इसका सांप नहीं बोलना, स्मॉल है ना, स्मैक। सुनो आप समझो बात को, अगर तुम्हें डिफरेंट अल्कोहल देते हैं और बोलते हैं कि बताओ कि इन अल्कोहल में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कौन H प्लस ज्यादा देगा, और H प्लस ज्यादा देने का मतलब यह है कि जिसको कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और कॉन्जुगेट बेस कब स्टेबल बनेगा, जब स्टेबल होगा। जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर CH3O माइनस है, अब यहाँ पर तुम्हारा GOC लगेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्या ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। ऐसे शांत हो जाओ। अब ये बताओ, एक तुम पे मिथेनॉल है, एक तुम पे फिनॉल है, दोनों में से अच्छा एसिड कौन सा दिख रहा है तुम्हें, क्यों, क्यों स्टेबल है, हाँ सुनो भाई, सुनो तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या, नेगेटिव चार्ज। अब अगर कोई चीज नेगेटिव चार्ज है, अगर उसको मुझे स्टेबल करना है तो उससे नेगेटिव चार्ज मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम। रेजोनेंस में क्या, इस वाले में क्या है, इसमें क्या CH3 जो है ना, वो एक तुम्हें शायद पता हो प्लस आई ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। बट जो ये वाला नेगेटिव है, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में, तो इसमें नेगेटिव ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, क्योंकि वो बेंजीन रिंग में क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो इसमें बेंजीन रिंग ने क्या करा, इसको कौन सा आयन बोलते हैं, फिनॉक्साइड, कौन सा आयन बोलते हैं, फिनॉक्साइड। इसमें तो फिनॉक्साइड आयन है बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, अरे इसका नाम है यार, ठीक है, फिनॉल ऑक्साइड, फिनॉल। आप देखो ये नेगेटिवली चार्ज क्या है, आप इसका नेगेटिव चार्ज मुझे कम करना है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर अच्छा ये चीज समझ आ गई, तो ये फिनॉल जो होगा एज कम्पेयर टू दिस क्या होगा, ज्यादा अच्छा एसिड होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। और कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कैसे चेक करूंगा मैं, जो ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले कौन कौन सकते हैं, -R ग्रुप, -R + R बढ़ाया था मैंने। जैसे तुम्हारा अगर मैं NO2 की बात करूं, ये +R ग्रुप है, -R ग्रुप है, -R ग्रुप है। तो एक बात बताओ, एक है अल्कोहल, सॉरी एक है फिनॉल और दूसरा है नाइट्रोफिनॉल। ध्यान से समझना भाई, देख लो जरा। अब आ जाता है कि इन तीनों में चेक करना है कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है। अब सुनो ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज बनेगा तीनों में O-, 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 तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, तीनों में क्या हो रहा है। अब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा मेटा कहां जाता है, पैरा, ऑर्थो पे नहीं जाता, ऑर्थो और पैरा पे जाता है, मेटा पे। अब ये समझना है कि ये तीन, एक है फिनॉल, एक है देखो, एक है फिनॉल, एक है मेटानाइट्रोफिनॉल, दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले समझने की चीज ये है
कि तीनों बनेगा O माइनस, देखो यहाँ से ये बनेगा O माइनस, यहाँ पर भी बनेगा ये O माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा O माइनस, ये सब क्या है इसके कॉन्जुगेट बेस। अब नेगेटिव चार्ज NO2 का जो इफेक्ट है ना, NO2 माइनस आई भी रखता है और माइनस आर भी रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरीके से खींचता ही है, एक है कि शेड पे से खींच ले और एक है रेजोनेंस से खींच ले। प्लस आई माइनस आई पता तुम लोगों को, इंडक्टिव इफेक्ट तो पता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पता है? मान लो जैसे तुम्हारा ये कार्बोकैटायन है, ये CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे पुल कर सकता है, क्या कर सकता है, पूरा पूरा देखो रेजोनेंस में क्या होता है, पूरा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, पर यहाँ पर पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, स्लाइटली थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, पार्शियल कर रहा है, तो ये क्या है प्लस आई इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो रही है। आया समझ? और अगर इसके साथ फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा इससे खींचेगा, और कार्बोकैटायन पहले क्या है उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है कम है, तो उसे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसे कौन स्टेबल करेगा, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी जैसे अनायन, उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, जो ले सके। तो कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक होती है, जो माइनस आर ग्रुप हो या फिर माइनस आई ग्रुप हो। आया समझ? तो NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस आर, ठीक है। अब इसमें भी चेक करने की बात है कि ये तो समझ आ गया कि इससे अच्छा ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, पर इन दोनों में भी कौन अच्छा होगा, थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे आता है और कभी भी मेटा पे नहीं आएगा, तो मेटा पे आ ही नहीं रहा, तो NO2 को यहाँ पर माइनस आर लगा सकता है पर लगा नहीं पाएगा, क्योंकि लगाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव कहां पर आए, नेगेटिव कहां पर आए, मेटा पे, पर मेटा पे आता है नहीं आता, तो NO2 माइनस आर नहीं लगा पाएगा, बट इसमें माइनस आर लग जाएगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे यहाँ पर ध्यान दे लो, ध्यान दे रहा हूं मैं, उस पर ध्यान दे रहे हो तुम। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करो। अरे लॉजिक समझ आ गया इसका? जिसको जीओसी अच्छी है ना तो बहुत आराम से होती है ऑर्गेनिक। बताओ अनायन बन रहा है तो कौन इसको स्टेबलाइज करेगा, जो इसको चार्ज दे, चार्ज ले, चार्ज ले। तो इन तीनों में चार्ज लेने वाला ग्रुप तो कोई सा भी नहीं है, सब दे रहे हैं। अब डिपेंड करता है जो ज्यादा देगा वो ज्यादा क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा ये वाला दे रहा है, यहाँ से भी प्लस आई दे रहा है, यहाँ से भी प्लस आई दे रहा है, और यहाँ से भी, इसमें और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल है इनमें, ए पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। उसके बाद तो एसिडिक करैक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा, इसका। फिर अरे बेटा ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको जो ज्यादा देगा वो इसको अनस्टेबल बना देगा, तो हमें देखना है कि कौन कम दे, सबसे कम यही दे रहा है। अच्छा एक और बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, शांत हो जाओ यार, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, समझ तुम्हें कुछ नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या है, दिस, और ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल का मतलब क्या है, मिथॉक्सीफिनॉल है ना। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ध्यान रखना, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ये माइनस आर ग्रुप नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा। मुझे कैसा ग्रुप चाहिए, प्लस आर माइनस आर, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसका रीजन समझ आ गया। तो आता है व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो